क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सूरज की रोशनी से हमारी पृथ्वी पर जीवन चलता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? क्या सूरज हमेशा से ऐसा ही था, या अंतरिक्ष की किसी गहराई में इसकी शुरुआत एक मामूली धूल के बादल से हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी हमारा यह चमकता हुआ सूरज हमेशा के लिए बुझ जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समय में अरबों साल पीछे जाएंगे और जानेंगे सूर्य के जन्म से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी, बिल्कुल डिटेल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्य पता चलने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। अंतरिक्ष के एक कोने में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा विशालकाय बादल तैर रहा था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। इस बादल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। फिर एक दिन पास के किसी तारे में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट से एक जोरदार शॉक वेव निकली, जिसने उस धूल और गैस के बादल को हिलाकर रख दिया। शॉक वेव के कारण उस बादल के अंदर की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण एक्टिव हो गई। सारा मटेरियल केंद्र की तरफ खींचने लगा और तेजी से गोल गोल घूमने लगा। जैसे जैसे यह मटेरियल इकट्ठा होता गया, इसके केंद्र में दबाव और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। आखिरकार केंद्र का तापमान इतना बढ़ गया कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे, और इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ जन्म हुआ हमारे सौर मंडल के राजा सूर्य का। जन्म के बाद सूर्य ने अपने चारों तरफ बची हुई धूल और गैस को अपनी ग्रेविटी से खींचना शुरू किया, जिससे हमारे बाकी के ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति बने। आज हमारा सूर्य अपनी जवानी के दौर में है, जिसे वैज्ञानिक मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। सूर्य हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। इसी वजह से इसमें से इतनी भारी मात्रा में गर्मी और रोशनी निकलती है जो हम तक पहुंचती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य अपने जीवन का आधा सफर तय कर चुका है और अगले 5 अरब सालों तक यह ऐसे ही चमकता रहेगा। लेकिन दोस्तों, हर शुरुआत का एक अंत होता है। आज से लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य के केंद्र में मौजूद सारी हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी। जब ईंधन खत्म होगा तो सूर्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद सूर्य का केंद्र सिकुड़ने लगेगा, लेकिन उसकी बाहरी परतें बहुत तेजी से फैलने लगेंगी। सूर्य का आकार आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और यह एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा। इस दौरान यह बुध और शुक्र ग्रहों को पूरी तरह निगल जाएगा। हमारी पृथ्वी भी एक जलता हुआ आग का गोला बन जाएगी और यहां जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा, जिससे गैस का एक सुंदर रंगीन छल्ला बनेगा, जिसे वैज्ञानिक प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। आखिरकार सूर्य के केंद्र का केवल गर्म हिस्सा बचेगा, जिसका आकार हमारी पृथ्वी जितना छोटा हो जाएगा। इसे व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौना तारा कहा जाता है। इसमें कोई ईंधन नहीं होगा, यह बस अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और अंत में एक काले ठंडे पत्थर यानी ब्लैक ड्वार्फ में बदलकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में खो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारे सूर्य के जन्म से लेकर उसके अंत तक की पूरी टाइमलाइन। भले ही सूर्य का अंत भयानक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा होने में अभी 5 अरब साल बाकी हैं, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रह्मांड का यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।